हेलो बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल और मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ दिल्ली शिक्षक भर्ती। उसका फुल नोटिफिकेशन जो आउट हो चुका है, उसमें एज में छूट, महिलाओं की टीजीटी में एज में छूट मिल रही है या नहीं, उसकी पुष्टि करेंगे और एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे। देखिए बच्चों, हमारा वैकेंसी नोटिस अगर हम देखें, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/23, ठीक है। इसका आपका शॉर्ट नोटिस जो है वो DSSB ने निकाला पहले, उसके बाद ये फुल नोटिफिकेशन निकल चुका है। इसमें हमारी जो ओपनिंग डेट है फॉर्म भरने की वो है 17 अगस्त 2023, ठीक है। और हमारी क्लोजिंग डेट जो है वो फॉर्म भरने की वो है 15 सितंबर 2023। ऑनलाइन तरीके से आपको आवेदन करना है, ठीक। और हम बात अगर हम करते हैं तो ये सारा वैकेंसी जो है आपकी, जैसे म्यूजिक टीचर, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर 581 वैकेंसीज, ये मूल रूप से कैटेगरी वाइज तो शॉर्ट नोटिस में दे दी गई थी। नोटिफिकेशन अब इस चीज का आया है कि स्पेसिफिकली बता रखा है कि आपकी एलिजिबिलिटी यानी आपकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसको पूरा करने के लिए, ठीक है। उसकी बात अगर मैं करूं आपसे, सबसे पहले तो देखिए, हम शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी बातें करेंगे तो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, म्यूजिक टीचर है, म्यूजिक टीचर के लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी BA डिग्री म्यूजिक, एक सब्जेक्ट हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर हायर सेकेंडरी कर रखी हो, साथ में संगीत विशारद आपका गंधर्व महाविद्यालय बॉम्बे से, संगीत विद इंडियन इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय MP, संगीत प्रभाकर कर रखी हो भाई इलाहाबाद से, या फिर संगीत विशारद कर रखी हो आपकी लखनऊ से, आपका महाविद्यालय ग्वालियर में एक उससे, या फिर बड़ौदा स्टेट स्कूल ऑफ म्यूजिक से, या फिर शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर, संगीत रत्न डिप्लोमा जो MP देता है, ठीक है, यहाँ से आपने कर रखा हो, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे आयु सीमा क्या दे रखी है, 32, जबकि जो नया रीसेंट गजट नोटिफिकेशन लिखा था उसमें टीजीटी की आयु भी 30 कर दी गई थी। तो अल्टीमेटली जो नए गजट में बातें निकली वो नहीं मानी DSSB ने, ये बात यहाँ से प्रूफ होती है। इसके बाद और देखिए, जो इस बात की पुष्टि करता है वो ये देखिए, ये है आपकी टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट, ठीक है। टीजीटी यानी कि आपका इसमें आपका 6ठी से के आगे के स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना है, उसको लेकर बात की गई है, ठीक। आपका टोटल वैकेंसीज हैं आपकी 581, ठीक। इसमें आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी ग्रेजुएट विद B.Ed स्पेशल एजुकेशन, या फिर B.Ed विद एक 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा का रखा हो स्पेशल एजुकेशन में। यानी कि जो नॉर्मल B.Ed है या फिर आपका DLED स्पेशल एजुकेशन वाला भी है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट है, ठीक है। और नॉर्मल BTC या नॉर्मल DLED वो नहीं भर सकता है इसे। और साथ के साथ यहाँ पर लिखा है या अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो RCI देता है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन के पोस्ट जितनी भी कोर्सेज होती हैं उनकी मान्यता जो है वो RCI देता है, ठीक। और साथ के साथ CTET पास होना चाहिए, ठीक। तो लेवल 2 में लगने के लिए आपको, वैसे भी आपको पता है लेवल 2 वाला CTET यहाँ पे मांगेंगे, लेवल 1 वाला नहीं चलेगा। और यहाँ पर देखो, जो इंपॉर्टेंट बात ये है, एज नॉट एग्जिटिंग 30 ईयर्स, एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर टेबल 7। और यहाँ क्या लिखा है, जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स इन केस ऑफ विमेन कैंडिडेट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल। जो टीजीटी में मेरी महिला साथी स्टूडेंट हैं तो वो खुश हो जाइए कि 10 साल का जो पहले से चलता आ रहा था कि टीजीटी में 10 साल की महिलाओं को छूट मिलती थी, 40 वर्ष तक की आयु सीमा रहती थी, तो वो अभी भी चलता आ रहा है। क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा, 30 और महिलाओं के लिए 10 और तो 40, ठीक है। तो ये क्लियर होता है, आगे जो भी तैयारी कर रहा है तो वो अपनी तैयारी जारी रखे। आने वाले टीजीटी के पद चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, अगर वो निकलते हैं तो ये 10 साल की छूट टीजीटी में महिलाओं की जारी रहेगी, क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट में निकला है, इन्होंने नया वाला गजट का नोटिफिकेशन नहीं माना है। तो प्रबल उम्मीद है कि आने वाले एडवर्टाइजमेंट में भी यही जारी रहेगा। और एक बार निकलते हैं सीरीज में DSSB की वैकेंसी तो एक के बाद एक निकलती हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हुई हमारी एक। इसके बाद आपकी और जो पोस्ट हैं आपकी अलग अलग, ये उनके बारे में है जो आपके फोटोग्राफर वगैरह हैं, तो जो नॉन टीचिंग पोस्ट है वो इनको देख सकता है। इसके बाद और बात करेंगे हम, PGT की बात करेंगे, ठीक है। PGT की भी यहाँ पर भर्ती आई है, ठीक है।
पीजीटी भर्ती की अगर हम बात करें तो पीजीटी एग्रीकल्चर, ठीक है, उस मेल की आपकी वैकेंसी जो आई है वो एक ही आई है, ठीक है, जिसमें मास्टर डिग्री सब्जेक्ट में हो, डिग्री डिप्लोमा ट्रेनिंग या एजुकेशन में कर रखा हो, और बाकी ये डिजायरेबल है, अगर ना हो तो मतलब कि ये तो मैंडेटरी है, ये तो होनी चाहिए। यहाँ पर क्या कर रखा है देखो 36 साल, तो पीजीटी की आयु सीमा भी तो 30 कर दी थी नए गजट में, और यहाँ पे पीजीटी की भर्ती निकाल रहे हैं और 36 वर्ष आयु सीमा जारी रख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि पुराने वाली ही R&R को फॉलो किया जा रहा है, ठीक। ऐसे ही पीजीटी फाइन आर्ट्स पेंटिंग फीमेल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिलो 36 ईयर्स, तो वो 36 वाली आयु सीमा पीजीटी में अभी भी जारी है, ठीक है। और ये दोनों निकली। इसके बाद आपकी अगर हम और बात करें तो पीजीटी संस्कृत की आपकी मेल की 13 पोस्ट है, अगर कोई भरना चाहे तो मास्टर्स डिग्री कर रखी हो पीजीटी संस्कृत में, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए ट्रेनिंग में, ठीक है, यानी बीएड कर रखी होनी चाहिए। यहाँ पे सीटेट नहीं होता पीजीटी में दिल्ली में, ठीक है, सीटेट लेवल 1 और 2, पीआरटी टीजीटी, पीआरटी और टीजीटी के लिए होता है, पीआरटी के लिए लेवल 1 और टीजीटी के लिए लेवल 2, ठीक। इसके बाद पीजीटी संस्कृत फीमेल की एक पोस्ट है, और यहाँ पर भी देखिए बिलो 36 ईयर्स। एक और बात क्लियर होती है कि टीजीटी में तो फीमेल को रिलैक्सेशन मिल रहा था 10 साल का, वो पीजीटी में नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो टीजीटी में ही मिलता आया है, वही जारी हुआ है पुराने R&R। ईवीजीसी का जो डिप्लोमा है अगर उसकी हम बात करें तो ये बहुत अच्छा डिप्लोमा है भाई, कोर्स कोई करे तो 138 जो है इसकी टोटल वैकेंसी है। मास्टर्स डिग्री कर रखी हो साइकोलॉजी में, ठीक है, और एक डिप्लोमा कर रखा हो गाइडेंस और काउंसलिंग से, इस एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो इसकी 138 पोस्ट है। अगर हम बात करें तो ईवीजीसी मेल की, और इसमें एज जो है नॉट एग्जिटिंग 30 ईयर्स, ये देखिए यहाँ पे 30 ईयर्स है मगर। और ऐसी ईवीजीसी फीमेल की टोटल 50 पोस्ट है, इसमें भी 30 वर्ष से ज़्यादा आयु नहीं होगी। ये सब मैं अभी जनरल की आयु बता रही हूँ, बाकी आपकी और छूट है आयु वाइज, वो किन किन को वो छूट मिल रही है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पीजीटी इंग्लिश में देखिए आपकी 8 पोस्ट आई हैं, मास्टर्स डिग्री इंग्लिश में हो, डिग्री डिप्लोमा आपने ट्रेनिंग या एजुकेशन में कर रखा हो। हाँ, एक ये चीज़ आ गई है अब कि पहले जो था दिल्ली में पीजीटी में बीएड नहीं मांगते थे, अब यहाँ पे मांग रहे हैं, ये चीज़ तो है, ठीक है, ये तो संशोधन देखने को मिल रहा है हमें। और बिलो 36 ईयर्स, मगर R&R उम्र को लेकर वही है, 36 ही साल है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस है, इसकी आपकी टोटल 6 पोस्ट है, ये एनडीएमसी के लिए निकली है। इसमें बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए या बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रखा हो, ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी हो सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट में जिसमें मैथ्स एक सब्जेक्ट हो, और 3 साल का एक डिप्लोमा कर रखा हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी से किसी इंस्टीट्यूट से जो कि रिकॉग्नाइज हो एआईसीटी द्वारा या यूनिवर्सिटी से, या फिर ग्रेजुएट डिग्री कर रखी हो एक किसी सब्जेक्ट के साथ, मैथ्स एक सब्जेक्ट हो, एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय एआईसीटी, या फिर ए लेवल का डीओईएसी का डिप्लोमा या ग्रेजुएशन विद बीएड और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक। तो कंप्यूटर में ग्रेजुएशन या फिर उसकी इक्विवेलेंट, ठीक, और उसके साथ आपने बीएड कर रखी हो। यहाँ पे आयु सीमा 32 साल है, ठीक। अब हम और क्या बात करेंगे जो मुझे आपके साथ साझा करनी है। आपका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है 100 रुपये का भरा जाएगा महिला कैंडिडेट्स के लिए। आपका SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जामिशन है, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। और अगर हमारा एक टायर एग्जाम होता है, ठीक है, जो कि हमारा टेक्निकल या टीचिंग पोस्ट के लिए होता है, यानी 1 टायर वाला जैसे PRT का होता है, तो उसमें हमारा सेक्शन A जो है उसमें GS के 20 क्वेश्चन, आपके रीजनिंग के 20 सवाल, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग के 20 सवाल, हिंदी लैंग्वेज के 20 सवाल, इंग्लिश के 20 सवाल। तो इस तरीके से हमारे 100 सवाल आते हैं और सेक्शन 20 सब्जेक्ट का आता है, ठीक। ये जो होता है इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तो PRT में सभी जो सब्जेक्ट रहते हैं उसका 100 मार्क्स का आता है। TGT अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेटर जो अभी निकली है तो 100 मार्क्स का स्पेशल एजुकेटर का ही आएगा, ठीक है। अगर 1 टायर का मतलब ये है कि 200 नंबर का पेपर, ठीक। 2 टायर 1 टायर टीचिंग में देखिए यहाँ पर दे भी रखा है कि MCQs ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी और बीएड। अगर हम और बात करें
एक बात यह है कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे चलती है। दूसरी बात यह कि टेक्निकल पोस्ट के लिए इन्होंने ये कहा है कि टेक्निकल पोस्ट के लिए मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टायर 1 में जो है वो एप्लीकेबल केवल होंगे सिर्फ सेक्शन बी के लिए, सेक्शन 1 के लिए नहीं होंगे, ठीक है। मगर जब आपका वो बनाई जाएगी मेरिट, तो दोनों के मार्क्स जुड़कर बनाई जाएगी, ठीक। इसके बाद और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करें तो वो ये है कि भाई आप बाद में कैटेगरी कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ओबीसी आउटसाइड, यानी यूपी का ओबीसी है, हरियाणा का ओबीसी है, स्पष्ट तौर पे मोटा मोटा यहाँ लिख रखा है कि उसको अनरिजर्व्ड कैंडिडेट यूआर से भरना है, जनरल से भरना है, ठीक। उसको यूआर ही कंसिडर किया जाएगा, तो यूआर से ही भरिए। और छूट किसको है? एससी एसटी को 5 साल की छूट है भाई, ठीक है। ओबीसी को 3 साल की, फिजिकली चैलेंज जो है दिव्यांगजन उनको 10 साल की, दिव्यांगजन है और एससी एसटी हैं साथ में तो 15 साल की, दिव्यांगजन है और ओबीसी हैं तो 13 साल की। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जिसकी 3 साल की रेगुलर सर्विस है, उसको 5 साल की छूट मिल जाएगी ग्रुप बी पोस्ट के लिए, ठीक है, ये बात है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन को जो है पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स, इसकी छूट है। आपका विडो या डाइवोर्स वुमेन है या वुमेन जो कि सेपरेटेड है, उसको अप टू द एज ऑफ 35 साल और 40 साल अगर एससी एसटी है या 38 साल अगर ओबीसी है, तो यहाँ पर वो छूट भी दिखाई गई है, ठीक। और एक और बात हम कहें कि भाई जो कट ऑफ डेट रहेगी इस एडवर्टाइजमेंट की वो 15/9/2023 रहेगी। और ये बात है कि भाई समय से इसको भर दीजिए, सारे आर देख सकते हैं। अल्टीमेट अथॉरिटी जो है उन्होंने कहा DSSS भी है, ठीक। तो ऑनलाइन आवेदन होगा, जिसको भरना है भर दीजिए। मुख्य तौर पर स्पष्ट बात क्या निकल कर आई भाई, ये निकल कर आई जो टीजीटी पीजीटी की 30 साल हो गई थी ना उम्र, जो गजट में निकल कर आई थी, तो वो इन भर्तियों पे जो अब नई निकली है, उस गजट को नोटिफाइड होने के बाद, आपकी एडुडेल की साइट पे डालने के बाद, तो भी नहीं माना DSSS भी ने, उसने पुराने आर माने हैं। औरतों की 10 साल की छूट टीजीटी में जारी है, ठीक। और पीजीटी में 36 वर्ष की आयु जनरल के लिए, और टीजीटी में 32, और ईवीजीसी में 30 की 30 ही रही है। हाँ, पीजीटी में बीएड मांगने लगे हैं, ये एक परिवर्तन है। बाकी और जो भर्ती आएगी उसको लेकर हम और बात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए। और ऐसी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर लिख के जाइएगा। थैंक यू।